आज हम लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे क्लास 11 का, जिसमें से पहले त्रिकोणमिति फलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग पिछले क्लास 10 में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ पढ़े हैं, तभी यहाँ त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग देखें क्या है त्रिकोणमिति। यह त्रिकोणमिति फलन के बारे में चर्चा करेंगे आज कि त्रिकोणमिति फलन होता क्या है। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। तो यह त्रिकोणमिति फलन होता क्या है। त्रिकोणमिति शब्द में अगर देखेंगे तो त्रिकोणमिति जो शब्द है, त्रिकोण और मिति से बना है। त्रिकोण और मिति से बना है, जिसको त्रिकोण मतलब तीन कोण वाली आकृति। त्रिकोण मतलब तीन कोण वाली आकृति। तीन कोण वाली आकृति अर्थात यह जो बात होती है वह त्रिभुज में हो जाती है। तीन कोण त्रिभुज में ही होते हैं, इसीलिए त्रिभुज का जो परिभाषा है वह तीन भुजाओं से बंद आकृति। तीन भुजाओं से बंद आकृति, यह तीन भुजा से बंद आकृति जो होती है वह त्रिभुज होती है। इसमें भी तीन कोण होते हैं, 1 2 3। तो यह तीन कोण वाली आकृति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति। और मिति का जो अर्थ होता है वह मापना। तो तीन कोणों वाली आकृति का जो माप होता है, तीन कोणों वाली आकृति का जो माप होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति की यह परिभाषा हुई कि वह जिसमें तीन कोणों वाली आकृति का माप का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और यह भी एक फलन होता है। यह भी एक क्या होता है? फलन होता है। तो ऐसे फलन जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं वह त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। तो त्रिकोणमिति के लिए कुछ शब्द हैं जो संक्षिप्त रूप में लिख रहा हूँ, जिससे हम लोग लेकर चलते हैं, हमेशा यूज होता है। तो इसमें एक चीज़ और है, पहले 6 शब्द लिख दूँ, संक्षिप्त रूप लिख रहा हूँ। sin, साइन जिसको कहते हैं साइन, एक थीटा है, क्योंकि यहाँ कोण का अध्ययन तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ भी कोण आएगा। तो साइन है फर्स्ट, दूसरा cos कास थीटा है, तीसरा tan टैन थीटा है, चौथा काट थीटा है, इसी तरह 6 है सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। तो ये 6 फलन है। तो यहाँ एक चीज़ और जान जाइए, अब यह कोण क्या है, क्योंकि इंटर में जो क्लास 11 में यह त्रिकोणमिति फलन के बारे में इंट्रोडक्शन है उसका, और उसके बाद कोण के बारे में चर्चा है। तो कोण किसे कहते हैं, तो यह कोण के बारे में चर्चा देख लीजिए। तो दो आसन्न भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कोण कहते हैं। जैसे यह एक भुजा हो गई, एक भुजा यह हो गई, तो यह दोनों का जो उभयनिष्ठ पॉइंट एक ही हो, तो यह जो दूरी होती है, इसी दूरी को या इसी जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यही कोण है, यही थीटा है जिसे हम लोग कोण कहते हैं। और यह कोण का जो है घूर्णन के आधार पर, कोण को जो है घूर्णन के आधार पर 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक, यदि यह एक प्रारंभिक भुजा है, वह कुछ समय के बाद घूर्णन घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घूर्णन कर रही है, तो यह अंतिम भुजा यह अगर हो रही है, तो इनके बीच का जो यह स्लोप होता है, यह जो झुकाव होता है या यह दूरी जो होता है, इसे हम धनात्मक कोण कहते हैं। यदि यही
यह घूर्णन घड़ी की दिशा में अगर होने लगे तो जो यह कोण होता है वह निगेटिव ऋणात्मक कोण होता है। तो इस तरह से घूर्णन के आधार पर जो है कोण दो प्रकार के होते हैं। यदि घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घूर्णन कर रहे हैं तो यह प्रारंभिक भुजा या अंतिम भुजा, इनके बीच की जो झुकाव होगी या दूरी होगी उसे हम धनात्मक कोण कहते हैं। यदि घड़ी की दिशा में यह रोटेट कर रहा है तब हम इसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो यह कोण के बारे में हो गया। अब यह कोण जो है पद्धति के अनुसार अगर देखें तो 3 पद्धति में बटा है यह कोण, जो हम लोग एक रेडियन पद्धति, एक डिग्री पद्धति, एक ग्रेड पद्धति, जो मतलब इसको जो हम ये पद्धति का नाम इसलिए ले रहे हैं कि कोण का जो मात्रक होता है जिसमें हम नापते हैं वह कोण को मापने के लिए एक अंश में मापते हैं कि यह अंश में, एक रेडियन में नापते हैं कि यह रेडियन में है, और एक जो है ग्रेड में नापते हैं। यह कोण को मापने का यह तरीका है कि कोण में किस में मापते हैं, अंश में मापते हैं, रेडियन में और ग्रेड में। यह कोण के जो है मापन है। तो यहाँ यह कोण के बारे में जिक्र हो गया है। तो यह 6 फलन को लेकर हम लोग चलते हैं। ये जो 6 फलन है, अगर त्रिकोणमिति फलन की बात जब भी आती है तो यह 6 फलन में लेकर चलते हैं। यह कोण जो है इन तीनों में से यह थीटा का जो मान जो है, अगर कोण की बात कर लें तो जो थीटा का मान होगा वह या तो अंश में होगा, या तो रेडियन में होगा, या तो ग्रेड में, ग्रेड सिस्टम में होगा, ग्रेड में होगा। तो इस प्रकार से हम कोण को देखते हैं। तो इन 6 फलन में भी आपस में संबंध होते हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। तो इस तरह से यह हम देखते हैं, ठीक ना। यह कोण के बारे में थोड़ा और आगे हम लोग इसमें चलें। हम लोग जो है त्रिकोणमिति का परिभाषा देख लिए हैं कि त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और एक मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोणों वाली आकृति, और मिति का अर्थ होता है मापन। तो 3 कोणों वाली आकृति के मापन का जो हम अध्ययन करते हैं तो वह सब त्रिकोणमिति में आ जाएंगे। तो त्रिकोणमिति की बात यह हो चुकी। इसमें कोण के बारे में भी बात हो गई कि 2 भुजा हों, उनके बीच के जो है दूरी कितना होगी, या उनके जो उभयनिष्ठ बिंदु से दोनों भुजाओं के बीच का झुकाव कितना होगा, उसे हम कोण कहते हैं। और यह कोण घूर्णन के आधार पर अगर देखेंगे तो 2 प्रकार से होते हैं। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में यदि घूर्णन करके जो झुकाव बन रहा है, कोण बन रहा है, तो वह धनात्मक कोण कहलाता है। यदि घड़ी के दिशा में ही अगर घूर्णन करके जो झुकाव बन रहा है वह ऋणात्मक कोण कहलाता है। और कोण को मापने में 3 पद्धति का इस्तेमाल होता है। एक ब्रिटिश पद्धति होता है, तो ब्रिटिश पद्धति में जो है, और एक वृत्तीय पद्धति होता है। 2-3 हैं इसमें। तो ब्रिटिश पद्धति में जो अंश में कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति में जो है आपका रेडियन में होता है। एक और नाम है सटीक पद्धति। तो सटीक पद्धति में ग्रेड में मापा जाता है। तो अगर इसमें ब्रिटिश पद्धति में जो अंश में मापते हैं, उस अंश की बात अगर देख लें तो एक समकोण त्रिभुज जो होता है, एक समकोण में 90 बराबर भाग में अगर बांटते हैं तो उसका एक भाग जो है अंश कहलाता है, एक अंश कहलाता है। तो इस तरह से 90 बराबर भागों में बटे रहेंगे, तो वह प्रत्येक भाग को एक एक अंश कहते हैं। तो इसलिए एक समकोण में 90 अंश होता है, एक समकोण में 90 अंश होता है।
और एक अंश की अगर बात कर लें, एक अंश की बात कर लें, जैसे समकोण त्रिभुज में, समकोण कोई भी हो त्रिभुज चाहे कुछ भी हो, तो इसको जो है बराबर भागों में 90 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। इस तरह से 90 बराबर भागों में विभक्त होते हैं, तो इसका एक प्रत्येक भाग जो यह भाग बनकर आता है तो वह आपका एक अंश कहलाता है। तो इस तरह से 90 भाग होते हैं, तो एक समकोण में 90 अंश हो गया। अब इस एक भाग को अगर हम ले रहे हैं, प्रत्येक भाग में जो एक भाग को ले लें, तो इस एक भाग को 60 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। इस एक भाग को 60 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, तो जो एक भाग होता है वह एक अंश होता है, तो वह 60 बराबर भाग जो बढ़ते हैं तो उसका प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। तो इसलिए एक अंश में 60 बराबर भाग हो रहा है तो 60 मिनट होगा। और उसका जब एक अंश में 60 टुकड़े किए हैं, 60 बराबर भागों में बांटे हैं, तो उसको हम एक मिनट कह रहे हैं, उस एक मिनट में लेंगे तो उसमें भी 60 बराबर भागों में बांटेंगे, तो उसका जो एक भाग होगा तो वह सेकंड कहलाएगा। तो इसलिए एक अंश में 60 मिनट होता है और एक मिनट में यहाँ 60 सेकंड, इसको मिनट पढ़ते हैं, डबल रहता है तो सेकंड पढ़ते हैं, इसको अंश या डिग्री पढ़ते हैं। तो यह अंश के लिए है जो ब्रिटिश पद्धति है, यह जो पद्धति जो है वह ब्रिटिश पद्धति है। इसको हम कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से यह हुआ है, यह ब्रिटिश पद्धति में यह सब होता है, यह जो बात बताया हूँ। अब इसी तरह वृत्तीय पद्धति की बात कर लिया जाए। वृत्तीय पद्धति, यह वृत्तीय पद्धति में क्या होता है कि एक सर्किल होता है, इस सर्किल में यह एक केंद्र है, तो यहाँ से जो यह कोण बनता है, यह थीटा कोण अगर कह दें, यह त्रिज्या r कह दें, यह चाप की लंबाई l कह दें, चाप की लंबाई l कह दें, तो इसमें वृत्तीय पद्धति में जो कोण बनता है वह रेडियन में लेकर चलते हैं। जो वृत्तीय पद्धति में जो कोण होता है वह रेडियन में होता है। तो इसमें जो यह कोण की वैल्यू जो आती है, ये जो कोण की वैल्यू आती है वह चाप बटे त्रिज्या होता है। तो इसमें एक फार्मूला मिलता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये वृत्त में जो ये चाप लगा है यह त्रिज्या बटे में होता है, त्रिज्या होता है। तो यह एक फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये वृत्तीय पद्धति में होता है, तो यह कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आता है। एक सटीक पद्धति होता है जिसमें ग्रेड में लेते हैं, जिसमें किस में लेते हैं, ग्रेड में लेते हैं। तो ग्रेड सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक समकोण में, एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। जी से भी लिखते हैं, सी से भी लिखते हैं ग्रेड में। यहाँ क्यों एक समकोण में 100 ग्रेड हो रहा है, क्योंकि यह एक समकोण में 90 अंश, इसके 90 बराबर भागों में बांटा गया था ब्रिटिश पद्धति में, किंतु सटीक पद्धति में यह 100 बराबर भागों में बांटेंगे। 100 एक समकोण को जो है 100 बराबर भागों में बांटेंगे, उसका प्रत्येक भाग ग्रेड कहलाएगा। तो इसलिए एक समकोण में 100 ग्रेड होता है, तो उसका एक अगर ग्रेड ले लेंगे, उस एक ग्रेड को 100 बराबर टुकड़ों में पुनः बांटेंगे। तो इसलिए एक ग्रेड में या 100 मिनट होता है, क्योंकि एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए वह 100 मिनट हो रहा। उसका एक मिनट लेंगे ग्रेड सिस्टम में, ग्रेड पद्धति में, तो उसमें जो एक भाग लेंगे, मतलब एक मिनट वाला जो लेंगे, तो उसमें भी 100 बराबर भागों में बांटेंगे, तो उसका एक भाग सेकंड कहलाता है। तो यहाँ एक मिनट में 100 सेकंड कहलाएगा। देखिए यह हम लोग जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार यह नहीं है, ठीक ना। वह 100 एक सेकंड में जो है, नहीं, एक मिनट में जो है 100 बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए एक मिनट में 100 सेकंड। यहाँ जो है एक मिनट को जो है 60 बराबर भागों में बांटा गया था,
इसलिए 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 बराबर भागों में बांटा गया तो 60 सेकेंड, यहाँ 100 बराबर भागों में बांटा गया इसलिए 100। तो ये ग्रेड पद्धति में ये तीनों पद्धति ये इस तरह से। एक चीज़ और इसमें देख लें हम लोग, एक चीज़ छोटा सा, जैसे अंश से रेडियन में बनाने के लिए और रेडियन से अंश में बदलने के लिए, अंश से यहाँ रेडियन को जो होता है वह रेडियन में, यह रेडियन में आता है जिसमें पाई इंक्लूड रहता है, और यह अंश में होता है, इस तरह से अंश को रिप्रेजेंट करते हैं। यह ग्रेड सिस्टम है जो यह सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखें हम लोग थोड़ा, जैसे अंश है, अंश है, अंश से अगर रेडियन में परिवर्तन करना है तो अंश से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अगर रेडियन से अंश में आना है, रेडियन से अंश में आना है तो इसी का उल्टा होगा, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ग्रेड पद्धति में ऐसा नहीं है कि ग्रेड पद्धति में आपको बदला जाए, फिर भी अगर हम कहें तो तीनों में यह डिग्री है, डिग्री अगर है तो डी फॉर डिग्री है, डिग्री बटे 100, और ग्रेड में 100 हिस्सा होता है तो इसलिए जी बटे 100। देखिए डिग्री में 90 बराबर भागों में हो रहा था तो डी बटे 9, और ग्रेड में 100 बराबर इससे बांट रहे थे तो जी। और रेडियन को जो 2r बटे पाई होता है, r फॉर रेडियन है, 2r बटे पाई। तो यह तीनों में आपस में बदलने का एक फार्मूला है। जैसे यह अगर हम कहें कि अगर हमें डिग्री से ग्रेड में जाना है तो यह दोनों का इस्तेमाल करेंगे, डिग्री से यहाँ रेडियन में, आर फॉर रेडियन है, रेडियन में जाने के लिए जैसे यही जो ये फार्मूला बनाया गया है तो इससे यह डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए यह हम क्या लिखेंगे, यह 90 भागे में है, 90 भागे में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं निकाल दिया जाए तो d बटे 90 होगा, यह 2r बटे पाई होगा। अगर यह 2 इधर आ जाए, 2 इधर आएगा तो d पाई ऊपर जाएगा तो पाई 2 नीचे आएगा, 9 दूना 18, 180, तो यह r होगा, r रेडियन। अगर हमें रेडियन में निकालना है तो यह डिग्री में, किसमें, यह डिग्री में इससे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ इंटू है तो मल्टीप्लाई हुआ है। तो रेडियन में अगर लाना है हमें, डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री में ही पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो हम लोग लिखे हैं अंश से मतलब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, यहाँ डिग्री से किस में जाने के लिए, रेडियन में जाने के लिए यहाँ डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यही उल्टा अगर किया जाए तो जैसे यह 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आएगा, तो d बराबर डिग्री में लाना है तो रेडियन में 180 बटे यह पाई, यह r है, रेडियन है, तो इस तरह से आ जाएगा। डिग्री में अगर हमें लाना है तो 180 बटे पाई इंटू रेडियन है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तीनों में संबंध है, इसको नोट कर लेंगे। तो अगर ग्रेड में लाना है तो इसको जिससे जाना है, जिसमें जाना है वो चेक कर लेंगे। अभी हम लोग जो है डिग्री से रेडियन में, रेडियन से ग्रेड में कैसे बदलेंगे उसके बारे में यह चर्चा हो चुकी है। तो बस यही फार्मूला d बटे 90 बराबर यह ग्रेड बटे 100 बराबर यह 2 रेडियन बटे पाई, इस फार्मूले को लिख कर याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूले से, जैसे ये ग्रेड वाला तो नहीं, एनसीईआरटी में तो एक भी सवाल नहीं दिया है, बस यह डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो देख ही चुके हैं, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो यह 2 यहाँ आएगा, तो 2 यहाँ आएगा तो यह
180 हो जाएगा, पाई यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ डिग्री में पाई बाई 180 से देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रेडियन में बदल जा रहा है। अगर हम प्रश्नावली की बात करें एनसीईआरटी में, प्रश्नावली 3.1, चलिए हम लोग प्रश्नावली में इसी के साथ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है वह 25 अंश दिया है। पहले का फर्स्ट में यह अंश में दिया है, ये किस में दिया है? अंश में दिया है। इसे हमें रेडियन में लाना है। यह आपका अंश में है, डिग्री में है, तो रेडियन में लाने के लिए डिग्री में जो दिया है उसमें पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन में बदल जाएगा अभी यहाँ के हिसाब से। तो यह रेडियन में लाने के लिए 25 गुणे, ये डिग्री तो यही 25 है, गुणे पाई बाई 180, तो यह रेडियन में आएगा। ये किस में आएगा? रेडियन में आएगा, आर में आएगा। तो अगर ये कट रहा है तो काटेंगे भी, 5 से कटेगा तो 5 25, यहाँ से 5 3 15, 3 यहाँ 30, 5 6 30, अब नहीं कटेगा यह, तो 5 पाई बाई 36, यह रेडियन में आ गया यह आंसर। तो इस तरह से यह पहले का सॉल्यूशन हुआ। एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली 3.1 का पहले का पहला यह है। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला जो है कंप्लीट हुआ है। दूसरे में ध्यान से सुनिएगा, दूसरे में थोड़ा मोड़ा कुछ सुनना है आप लोगों को। तो यह -47 अंश 30 मिनट में भी सॉल्व दिया इसमें। तो यह जो है 47 अंश भी है और मिनट भी है, 30 मिनट भी है। तो यह यूनिट एक होना चाहिए, जो मापन है वह अंश में भी है मिनट में भी है। टोटल यह अंश में ला दें, फिर उसको हम लोग अंश में डिग्री में जब आ जाएगा उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह रेडियन में बदल जाएगा। तो यह 30 - 47 अंश है, यहाँ समझिए इंटू की जगह यहाँ प्लस समझिए, 30 अंश है, 30 अंश कह रहा हूँ, 30 मिनट है। 30 मिनट को अंश में बदलने के लिए, जैसे 1 मिनट में, एक अंश में 60 मिनट होता है, यह हम लोग उधर देखें कि एक अंश में 60 मिनट होता है। तो जब 1 मिनट की बात कर लेंगे तो 1 मिनट में 1/60 अंश होगा, इस तरह से हम देखेंगे। तो 1 मिनट में 1/60 अंश होता है, तो 30 मिनट में तो यही 60 से भाग हो जाएगा, तो यह अंश में हो जाएगा। तो यह अंश में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह कट जाएगा इस तरह से। तो यह 47 अंश 1/2 भी अंश आएगा। तो यह -47 अंश है और 1/2 अंश है। तो इनको एकदम सॉल्व कर लें, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो इसका इसमें गुणा होगा, 2 7 14, 14 1 15, फिर इसका इसमें कर लिया जाए तो 2 चौको 8 और एक हासिल था 9, और यह माइनस यही रहेगा। अच्छा, प्लस माइनस है तो घट जाएगा। नहीं सर, ये इसी तरह लगेगा, लेकिन हाँ, ये इस तरह से कर दीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, इस तरह से माइनस को समझिए कॉमन ले लीजिए, तो ये इतना ही आएगा बाई 2। यह अंश में आया, माइनस अभी अंश में है। मतलब मैं क्या किया हूँ कि यह अंश में, यह मिनट में, तो इस मिनट को भी अंश में बदल कर ये टोटल अंश में लाया हूँ। और क्वेश्चन में पूछा है रेडियन में, अभी ये रेडियन में नहीं आया, ये किस में आया? ये अंश में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यह रेडियन में आएगा, और यह तो माइनस रहेगा ही रहेगा। यहाँ से यह कटेगा, 5 से काट दिया जाए, 5 51 5, यहाँ 4 बचेगा, 5 45, 5 से यह काटेंगे तो 36 आएगा, 5 3 15। अब तो नहीं कट रहा है, तो यह -19 पाई, ये 36 दूना 72, यह आंसर आएगा। अब यह रेडियन में आया, -19 इस तरह से, -19/72 पाई, यह रेडियन में, पाई स्वयं रेडियन को शो करता है, यह आंसर आएगा। चलिए हम लोग ये प्रश्नावली 3.1 में पहला और दूसरा हम लोग देख चुके हैं। तीसरा, पहले का तीसरा यह 240 अंश है। रेडियन में बनाने के लिए तो बस कुछ मत करिए, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आंसर आ जाएगा। 0 0 कटेगा, 4 से, 6 से ही काट दीजिए, 6 चौक को 24, 6 से, 6 त्रिक 18, तो 4π/3 यह आंसर आएगा। ये रेडियन में आ गया, तो इसमें कुछ है ही नहीं, दमा नहीं था। क्वेश्चन नंबर यह 5वें में भी, चौथे में भी इसी तरह है, पहले के चौथे में भी 520 अंश है। अंश है, रेडियन में अब क्या कर लेना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 0 कटेगा, 2 से काट रहा हूँ तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 छक 12, ये 2 9 18, अब तो नहीं कटेगा, तो ये 26 π/9, ये रेडियन में यह भी आ जाएगा। तो यह सिंपल वे में यह पहले का तीसरा और चौथा लग गया। इसके बाद दूसरे वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। दूसरे का फर्स्ट 11/16 है। इसमें एक चीज़ और कहा है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो अब यह जो 90 जो है यहाँ आ जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 180/पाई, इससे गुणा करना है किस में, रेडियन में, तो वह डिग्री में आ जाएगा। तो यही रेडियन में, इसमें किससे गुणा कर दें, 11/16, यह रेडियन में है, यह जो है रेडियन में। अब अंश में 180/पाई जैसे गुणा करूँगा तो यह अंश में आ जाएगा, किस में आएगा, अंश में आ जाएगा। तो यह अब इसको सॉल्व भी करना है, और कहा भी है कि पाई का मान जो है, पाई का मान 22/7 जो है यहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, यह 2 से 2 9 18 90 हो जाएगा, तो 4 से काट दिया जाए, 2 से 2 8 16, या 45 दूना 90, अब तो नहीं कट रहा है। अब गुणा कर दीजिए, 7 5 35, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 3 31, बटे कितना ये रहेगा, 8। यह तो अंश में है, यह टोटली अंश में है। अच्छा, अंश में है तो इसको अब मिनट में, सेकंड में, इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 8 से भाग देंगे यह, तो यह भाग दिया जाए 8 चौक को 32, 4 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 31 है, तो 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 8 चौक को 32 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो गया तो 3 बार जाएगा, तो 8 त्रिके 24, तो 7 फिर बचेगा, 24 7 31, 7 बचा, ये 5 75 हुआ, तो 8 9 72, 8 9 72, 75 हुआ, तो अभी 3 बचा है, तो 3/8, यह भी रेडियन में, तो ये रेडियन में, तो एक अंश में 60 मिनट होता है, इसका भी इस्तेमाल कर लें। एक रेडियन में 60 मिनट, 60 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हिस्सा मिनट में बदल जाएगा,
तो कुछ कट रहा है 4 से, 4 दूना 8, 15 चौको 60। तो यह 39 अंश, यह 15 तियाँ 45, 45/2 है, 45/2 है, 2 से भाग देंगे तो 22। तो इसको लिख ही लिया जाए पहले, 15 तियाँ 45/2, यह मिनट में है, इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। तो यह 39 अंश और यह 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 मिनट और 1/2, यह भी मिनट में ही रहेगा। और इसको 60 से पुनः गुणा कर दूंगा तो यह पार्ट सेकंड में आ जाएगा। तो यह फिर यह काट दूंगा तो यह 30 हो जाएगा। तो बस यही आपका आंसर आएगा, 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड। यह कंप्लीट सॉल्यूशन है, अब कुछ करना नहीं है।